हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलर्ट स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई जीके के प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के हो रहे एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, जो हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं। तो इस बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम में इससे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाता है दोस्तों, कि क्वेश्चन से कंटेंट जो है ना मोस्ट रिपीटेड एंड वीवीआई प्रश्न रहता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल पर बार बार डेली लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी कुंडली के पास चुंबक को लाया जाए तो इसका विभवांतर बढ़ जाता है। यदि चुंबक की क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो इसका विभवांतर में क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों। यदि किसी कुंडली को चुंबक के पास लाया जाता है तो इसका विभवांतर बढ़ जाता है। तो यदि चुंबक की क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो इसका विभवांतर में क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों। तो इसका विभवांतर जो है ना, इसका विभवांतर भी बढ़ जाएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि चालकता की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। तो यदि चालकता की लंबाई को 9 गुना बढ़ा देते हैं आप लोग, तो इसका प्रतिरोध जो है ना 9 गुना से बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि चालकता का लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस को दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम दोस्तों जो प्रोटीन का पाचन करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो अविलीय पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो अविलीय पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहते हैं अपक्षेप। उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपक्षेप कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, चयनित अर्धपरागम झिल्ली में किसका संचालन होता है दोस्तों। चयनित अर्धपरागम झिल्ली में किसका संचालन होता है दोस्तों। तो उसमें जो है ना विलायक का संचालन होता है। किसका संचालन होता है, तो विलायक का। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत के तापीय उपकरणों से काम करने वाले उपकरणों में कौन सा तत्व प्रयोग लाया जाता है। विद्युत के तापीय उपकरणों में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो नाइक्रोम तार का प्रयोग करते हैं विद्युत तापीय उपकरणों में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बेकिंग सोडा एवं कास्टिक सोडा में कांच के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो वाशिंग सोडा का प्रयोग जो है ना कांच के निर्माण में आसानी से किया जाता है दोस्तों, तथा बेकिंग सोडा एवं कास्टिक सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एल्किन का सूत्र क्या है दोस्तों। तो एल्किन का सूत्र जो है ना, एल्किन का सूत्र क्या होता है। तो एल्किन का सूत्र होता है दोस्तों CnH2n। एल्केन एल्किन एल्काइन सर्जो हर्जो हर्जो होता है इसका ट्रिक दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है तो बिंब की स्थिति क्या होगी दोस्तों। तो अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब उल्टा एवं छोटा बनता है ना, तो इसका स्थिति होगा फोकस और सेंटर ऑफ कन्वर्जन के मध्य होगा दोस्तों। फोकस तथा सी के बीच में होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इस किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों। तो जो है ना अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण जो है पानी में रखा हुआ नींबू उठा प्रतीत होता है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बर्थ कंट्रोल में गर्भ निरोधक गोलियों किस प्रकार कार्य करती है दोस्तों। तो बर्थ कंट्रोल में गर्भ निरोधक गोलियां जो है ना अंडों की ओवरी से निकलने से रोकता है दोस्तों। अंडों को ओवरी से निकालने में रोकता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किडनी से कौन से अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। तो किडनी से जो है ना यूरिया तथा लवण एवं अतिरिक्त पानी जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को जो है ना उत्सर्जित करता है दोस्तों किडनी। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, ओजोन परत के क्षरण क्या परिणाम होगा दोस्तों। ओजोन परत के क्षरण का क्या परिणाम होगा। यदि ओजोन परत का क्षरण हो जाए तो उसका क्या परिणाम होगा दोस्तों। तो उसका परिणाम हो जाएगा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें के प्रभाव से त्वचा का कैंसर हो जाता है दोस्तों। सूर्य के किरणें से आने वाले पराबैंगनी किरण की मदद से जो है ना त्वचा में कैंसर रोग होता है दोस्तों। यही कारण है ओजोन परत का रहने का। अगला प्रश्न हो जाएगा,
नारियल की खोल की कठोरता के लिए कौन ऊतक जिम्मेदार होता है? तो नारियल की खोल की कठोरता के लिए स्क्लेरेने कायमा ऊतक जो है ना जिम्मेदार होती है दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, अवर सारणी में वर्तमान में डॉट डॉट तत्व और प्राकृतिक तत्व है दोस्तों। तो वर्त सारणी में जो है ना वर्तमान में 118 तत्व है तथा प्राकृतिक तत्व की संख्या 94 है दोस्तों आधुनिक वर्त सारणियों में। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन था? भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका अध्यक्ष था वारेन मार्टिन एडरसन था दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, दर्पण में धूल और फोकस के बीच दूरी क्या होती है दोस्तों? तो दर्पण में जो है ना दर्पण में धूल और फोकस के बीच की दूरी होती है R=2f होती है दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, आवर्धन 1/2 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? तो आवर्धन जो है ना 1/2 रहता है तो प्रतिबिंब जो है ना आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है दोस्तों प्रतिबिंब। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, HNO3 प्लस KOH की अभिक्रिया करने से जाल तथा पोटेशियम नाइट्रेट किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर जो है ना उदासीकरण की अभिक्रिया होती है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उदासीकरण की अभिक्रिया होती है। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, रेडियोधर्मी तत्वों को डॉट में रखा गया है दोस्तों। तो रेडियोधर्मी तत्वों को जो है ना रेडियोधर्मी तत्वों को लेक्टिनाइट में रखा गया है दोस्तों। रेडियोधर्मी तत्वों को रखा गया था किसमें? तो लेक्टिनाइट में। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकते दोस्तों? तो ध्वनि जो है ना ध्वनि का निर्वात में कभी यात्रा नहीं कर सकते दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, डॉट परमाणु सोडियम कार्बोहाइड्रेट अणु में मौजूद होता है दोस्तों। तो कार्बन 6 परमाणु सोडियम जो है ना सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होता है दोस्तों परमाणु संख्या। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, ससंयोजित अबंध के 2 परमाणु के बीच अबंधों की अधिकतम संख्या डॉट हो सकती है दोस्तों। ससंयोजी अबंध के 2 परमाणु के बीच जो है ना अबंधों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों? तो अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, स्तनधारी जानवरों का डॉट होता है दोस्तों। तो स्तनधारी जानवरों में जो है ना 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है दोस्तों। स्तनधारी जानवरों में कितनी कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है दोस्तों स्तनधारी जानवरों में। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा 2 गुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तो यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर 2 गुनी 4 गुनी हो जाता है तो इसमें जो है ना प्रतिरोध समान रहता है दोस्तों। इसमें प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, लैंथेनाइट की परमाणु संख्या डॉट प्लस में होती है दोस्तों। तो लैंथेनाइट की परमाणु संख्या जो है ना 58 से 71 के बीच में होती है दोस्तों। 58 से 71 के बीच में होती है लैंथेनाइट की परमाणु संख्या। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डॉट है दोस्तों। तो सजीव जीवों के वर्गीकरण के जो है ना मूल इकाई है, मूल इकाई जाति है दोस्तों। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो जाति है। यहाँ पर कास्ट जो है ना सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डॉट डॉट है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता दोस्तों। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री का होता है दोस्तों, तो यहाँ पर किया गया कार्य जो है ऋणात्मक घोषित होती है। यहाँ पर किया गया कार्य क्या घोषित होती है? तो ऋणात्मक होती है दोस्तों 180 डिग्री पर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है दोस्तों। तो औसत चाल एवं औसत वेग जो है ना वस्तु की गति को दिए गए अंतराल के दौरान दर्शाता है दोस्तों। औसत चाल एवं औसत वेग जो है ना गति को दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता देना चाहते हैं, अगर जो इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों, जो आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पदार घोषित हो सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे कंटेंट बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।